बबूला हो गई। ले क्या बोली जा रही है, पागल है क्या? महाराज कहाँ है, उनको बुला। अरे महाराज, राजा उत्तानपाद आए, बोले जब पहले से एक है तो क्यों लेके आए हो? अगर इज्जत चाहते हो ना तो चुपचाप मेरा डोला वापस करवा दो। श्रोताओ, आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है इज्जत कमाने में, अगर बिगाड़नी हो ना तो 2 मिनट नहीं लगते, सब खत्म हो जाएगा। राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। मैया ने, सुनीति ने झपट के राजा उत्तानपाद के पैर पकड़े। महाराज क्यों रो रहे हो? रोने के लिए मैं ही काफी हूं, आप मत रोइए। राजा बोले पगली, हमने तो को पूरी राज समझायो, मान जा, शादी मत करवा, लेकिन तू ना मानी। सुरुष के पैर पकड़ के बोली बहना तू जैसे बोलेगी वैसे रह लूंगी, अंदर चल। बोले नहीं जा सकती, और एक शर्त पे जाऊंगी, तू पहले घर से बाहर हो जा। हाथ में बांस, एक शेर जौ मिलेंगे, नमक रख करके उनकी रोटियां बना के खाएगी। बोले इतनी छोटी सी बात है, अरे पुत्र घर में हो जाए ये वंश आगे बढ़ जाए। और बुजुर्गों, पुत्र घर में न हो, संतान घर में न हो तो लोग बड़े परेशान होते हैं। भगत, डॉक्टर, पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, घर में पुत्र न हो। और अगर हो जाए ना और वो रास्ते पे ना चले, माता पिता को पी पी के गालियां दे, मार पीट करे, रोज तकलीफ दे, तो ये अंदर से लगता है कि इससे अच्छा न होता। संतान है घर में तब भी लोग दुखी, और नहीं है तब भी लोग दुखी हैं। आप बचपन से मैंने देखा है, जब घर में बच्चा पैदा हो ना तो लोग बोलते, बाप बोलेगा ये मुझ पे गया है, माँ बोलेगी मुझ पे गया है, मासी बोलेगी मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया है, चाचा बोलेंगे मुझ पे गया है। जब वो पैदा होगा तब, और जब वो बड़ा होके उल्टे सीधे कर्म करेगा ना तो वो सब चिल्ला के बोलेंगे पता नहीं किस पे गया है। जब वो पैदा हुआ था तब सब बोलते थे कि मुझ पे गया, मुझ पे गया, मुझ पे गया, और जब वो बड़ा हो गया तो बोलते पता नहीं किस पे गया है। इतना उल्टा चल रहा है। सबसे पहली गुरु माँ है बच्चे की। लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि अगर बेटा पैदा हो तो बाप पे जाता है, और बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाती है। लेकिन माताओं चाहे बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, माँ पे ही जाता है। अगर बेटा बाप पे जाता, बेटा अगर बाप पे जाता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पे भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, और अगर बेटा बाप पे जाता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पे राक्षस रावण पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। जैसा बोलोगी, जैसा खाओगी, जैसा चलोगी और जैसी संगति करोगी वैसा ही असर पड़ेगा। भागवत में तो यहाँ तक दिया गया है कि माताओं को गर्भावस्था में कभी मायके नहीं जाना चाहिए। गर्भावस्था में माताओं को कभी मायके नहीं जाना है, और इसका प्रमाण है ये जो नाम सुना है कंस, जो दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था। ऐसा नहीं है कि वो राक्षस से पैदा हुआ था। भागवत का प्रमाण है कंस 9 भाई है, अकेला नहीं है। आप भागवत उठा के देख लो, कंस अकेला नहीं था, 9 भाई थे। और जब ये कंस की माँ यानी कि पमन रेखा जब मायके गई थी तो ये गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी पमन रेखा। सिर्फ और सिर्फ पिता के बाग में घूमने गई और निगाह पड़ी है गर्भ पे, और राक्षस पैदा हो गया। कभी भी माताओं को गर्भावस्था में अपना जो पेट, आप ऐसे पता नहीं कौन कौन से तरीके की तो साड़ियां बांधती है,
बाद मैं क्या सिखा सकती हूँ, तुम सब समझदार हो, मुझे जो बोलना मैं तो बोलूंगी, और मैं कभी मानती नहीं, मैं तो बोलती हूँ। शादी के बाद कभी भी माताओं को यहां से पल्लू नीचे नहीं हटाना है। कुछ आज भी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो कहती हैं कि गर्भावस्था में माताओं को कभी भी सर से पल्लू नीचे नहीं हटाना है। तो अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छी संगत बैठिए, और हो सके तो 9 महीना तक काऊ की बुराई ना करो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ जवाब दिया एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? बोले शर्त ये है, हम तब उतरे डोलाते, महाराज हम तब उतरे डोलाते, और पहले सोती को देव निकाले, हम तब उतरे डोलाते। महाराज बोले इतनी छोटी सी बात है, हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, मैया वहां से चली, अटे पर चढ़ती जा रही है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 2 महीना ना आए, महाराज 6 महीने हो गए। मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद का चेहरा नहीं देखा। छह महीने हो गए, चेहरा नहीं देखा, तो विचार किया है कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है माँ। माँ का महीना है, रात्रि के 12 बजे मैया सुनीति घर से निकली मरने के लिए। हुआ ऐसा, अरे दुख की मारी मात अटा से नीचे